Hello cadets, today we learned very interesting and important topic. The name of topic is analogy and it is important for Sainik School, Military School, Navodaya and all the competitive exam. So without any delay, let's start with a small story. So आप सभी का लॉजिक वैली के अंदर स्वागत है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स, वर्ड्स, अल्फाबेट्स ये सब बहुत खुशी से हैप्पीली वहां पे रहते थे। लेकिन एक दिन उनके बीच में आ गया कंफ्यूजन मॉन्स्टर्स, जिसकी वजह से उस लॉजिक वैली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। अब इन प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आप हैं हमारे हीरो, आवर स्मार्ट किड। सो आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे, कैसे इन प्रॉब्लम से, कंफ्यूजन मॉन्स्टर से सबको बचाएंगे। सो लेट सी। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड के बारे में। दिस इज योर लेवल नंबर 1। सो यहां पे हम क्या करेंगे कि वर्ड्स के जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। जैसे कि पहला हमारे यहाँ पे गिवन है डॉक्टर। अब डॉक्टर का रेफरेंस, अब डॉक्टर को ढूंढने जाएंगे वो कहां मिलेगा, वो आपको मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर। वैसे ही अगर क्वेश्चन आता है कि टीचर का लिंक कहां से है या टीचर को कहां मिलेंगे, तो टीचर को कहां मिलेंगे, स्कूल के अंदर। सो इस तरह से क्या करना है, चीजों को लिंक करना है। दूसरे चैलेंजेस आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कैट। अब कैट का जो साउंड होगा वो क्या होता है, म्याऊ। कैट का साउंड क्या होगा, म्याऊ। सेम उसी तरह से अगर डक का पूछा जाए कि डक का साउंड क्या होगा, तो डक का साउंड हमारा क्या होगा, क्वैक क्वैक। एक अलग फॉर्म के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा वर्ड के अंदर, सो जैसे कि इंडिया की कैपिटल क्या होगी, न्यू दिल्ली। सेम उसी रेफरेंस में चाइना की कैपिटल क्या होगी, बीजिंग। इसके अलावा क्वेश्चन आया कि फॉर एग्जांपल जापान यहां पे गिवन होगा आपको वर्ड जापान, और आपसे पूछेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो जापान की कैपिटल जैसे इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, चाइना कैपिटल बीजिंग, जापान की कैपिटल क्या हो जाएगी, टोक्यो। सो इस तरह से चीजों को आपको क्या करना होगा, लिंक करना होगा। सो ये है आपका लेवल नंबर 1। अब हम मूव करते हैं लेवल 2 पे, जिसका नाम है नंबर विलेज। यहां पे आपको नंबर्स के पैटर्न को समझना होगा कि नंबर्स किस तरह से वहां पे रहेंगे, और अगर यहां पे अगर कंफ्यूजन मॉन्स्टर्स आएगा तो उनको आपको किस तरह से बीट करना होगा। तो देखिए 2 का मीनिंग होगा 8। 2 का मीनिंग क्या हुआ, 8। और 8 क्यों आया, जब हम 2 का अगर हम क्यूब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हमें क्या मिलेगा, 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो आंसर हुआ 8। सेम अब क्वेश्चन आया कि 3 का मीनिंग क्या होगा। सो अगर 3 को आप 3 टाइम्स क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सेम अगर हम 4 का फाइंड आउट करेंगे, सो 4 का फाइंड आउट क्या होगा, आप करिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। सेम अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि 4 का मीनिंग कितना होगा, 16। 5 का मीनिंग 25 हुआ। ये कैसे हुआ, अगर यहां पे 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना मिला, 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। सेम क्वेश्चन पूछेगा 6 का मीनिंग कितना हुआ, तो 6 को अगर 6 का स्क्वायर आप निकालेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36। तो इस तरह से बहुत इजी वे के अंदर आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, आपको मॉन्स्टर को समझना होगा कि हमारा मॉन्स्टर कैसा है। सेम नेक्स्ट चैलेंज, 1 का मीन 2 का मीन 4, 3 का मीन 6। सो यहां पे अगर सपोज 4 होता तो 4 का मीनिंग क्या होगा। अब आइडेंटिफाई क्या करेंगे, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 1 इंटू 2 आपको कितना मिलेगा, 2। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। अब 4 का पूछा है कि 4 का क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा तो कितना होगा, 8। आपको मुझे 5 का बताना होगा। तो आप 5 का फटाफट बताइए क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क। नाउ वेलकम टू लेवल 3। यहां पे रहेगा आपका जो फाइट रहेगा वो रहेगा आपका एबीसी हिल मॉन्स्टर से। अब यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां पे आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि अल्फाबेट के अंदर जैसे ए का सीक्वेंस 1 हुआ, जेड का सीक्वेंस 26 हुआ, के का 11 हुआ, जे का 10 हुआ, जी का 7 हुआ, एच का 8 हुआ। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आप ये सीक्वेंस सीख गए तो आप बहुत जल्दी इस मॉन्स्टर्स को बीट कर सकते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं वो आप याद कर लीजिए।
अब ये जो EJ और TY है या EJOT आप बोल सकते हैं, इनका जो सीक्वेंस होगा वो होता है 5, 10, 15, 20 एंड 25। मीन्स हम 5 के डिफरेंस पे इन अल्फाबेट्स को इजीली याद कर सकते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया ना। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ए का मीन कितना हुआ? C, ए का मीन C और B का मीन क्या होगा? अब मुझे बताइए ए के हमने कितना ऐड किया कि C आ गया? ए में हमने अगर 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना बनेगा? C। सेम वे के अंदर उसी तरह अगर हम B के अंदर यहाँ पे हम +2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? D। हो गया आसान। अब अगर क्वेश्चन हमारा आएगा F कि F का मीनिंग क्या होगा, तो अब आप मुझे फटाफट बताइए क्या होगा? F में अगर आप +2 करेंगे तो कितना होगा? हमारा हो जाएगा H। उसी तरह C का हमने 2 ऐड किया, कितना हुआ? E। D में 2 ऐड करेंगे तो F। आगे कोई भी क्वेश्चन गिवन हुआ कि K के बाद में क्या होगा, तो फटाफट बताइए K के बाद में क्या होगा? K में अगर +2 करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट बताइए। उसी तरह यहाँ पे गिवन है M। M में अगर हमने 2 ऐड किया O, N में 2 ऐड किया तो P। सो यहाँ पे बेसिकली आपको अल्फाबेट्स के बारे में ही पूछा जाएगा। इसके अंदर अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में पूछ सकते हैं, प्लस ऑर्डर में पूछ सकते हैं, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट जो रहेगा उसका सीक्वेंस कौन से नंबर पे होगा, तो हम बहुत जल्दी से इस मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। आगे हमारा रहेगा पिक्चर पजल। बहुत इजी, इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे गिवन है आपको एक, सपोज करें एक हमारा सर्किल हो गया, ओके। उसके बाद में ये हमारा सर्किल का साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो आपको क्वेश्चन ये होगा, ये आपको गिवन होगा, ये सर्किल ये हो गया। अब मुझे बताइए कि ये स्क्वायर होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? सो हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो साइज था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो हम स्क्वायर के साइज में क्या करेंगे? स्क्वायर के साइज में हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। वहीं पे क्वेश्चन आया कि ट्राइंगल आपको गिवन है और अब क्या होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली सब शेप्स के अंदर साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ट्राइंगल्स का साइज भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो सकता है, या दो फिगर्स को एक साथ पूछ सकते हैं, या इनका रोटेशन भी हम कर सकते हैं कि 90 डिग्री पे 1 डिग्री पे रोटेशन फिगर के अंदर हुआ। तो इसी तरह से हम सारे लेवल को यहाँ पे सीख गए। तो अब आप कितने ही मॉन्स्टर्स आएंगे उनको आप क्या कर सकते हैं? बीट कर सकते हैं। तो स्टोरीज के साथ में हमें चीजों को याद करना है, जिससे हमारी लर्निंग क्या होगी? बहुत ज्यादा इजी होगी। इसी तरह आप सबने बहुत अच्छे से सीख के लॉजिक वैली को मॉन्स्टर से बचा लिया है, और आगे अगर बड़े मॉन्स्टर्स आएंगे उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे जितने बड़ी मॉन्स्टर्स आएंगे उनको आप इजीली बीट कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे एक बहुत अच्छे से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।